ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं लग्नेश यदि आपके 10वें भाव में बैठे हों, क्या परिणाम होता है इसका आपके जीवन पर। बहुत ही अच्छा योग माना जाता है, राजयोग है। यदि आपके लग्न के स्वामी यहाँ पे जो नंबर है उसके स्वामी यहाँ बैठे हों, ठीक है, इस वाले घर में, तो ये सबसे अच्छा एक तरह से कह सकते हैं राजयोग बनता है आपका। राजयोग भी है और बहुत अच्छा योग भी है, महाधनी योग भी है एक तरह से। वाइस वर्सा, यहाँ के स्वामी यहाँ बैठ जाएं तो भी धनी योग बनाते हैं, और यहाँ के स्वामी यहाँ बैठे तो भी, दोनों ही बनाते हैं। लग्न आपका शरीर होता है और व्यक्तित्व होता है। शरीर यानी पूरा व्यक्तित्व आपका कर्मों में है। ऐसे जातक को काम ढूंढ लेता है, काम ये लोग नहीं ढूंढते। जैसे कि 10वें भाव का स्वामी यदि लग्न में है तो ऐसे जातक काम के पीछे भागते रहते हैं, हमेशा काम काम काम। ये लोग काम के पीछे भागते हैं या काम ढूंढते रहते हैं। लेकिन यदि लग्न का स्वामी 10वें में बैठा है तो ऐसे जातक को काम ढूंढ लेता है। इसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार के काम की कमी नहीं होती, जैसा चाह वैसा काम करता है ऐसा जातक, मन चाहा काम। जनरल प्रिडिक्शन क्या है, ऐसे जातक को सब कुछ प्राप्त होता है। पहला, पिता का दोस्ताना या कह लीजिए कि प्रेम भरा संबंध होता है पिता से प्रेम रहता है ऐसे जातक का, और कहीं ना कहीं पिता से संबंध अच्छा होने के साथ साथ पिता से सहायता भी प्राप्त होता है जीवन में, ठीक है। हमारे पुराने ग्रंथों में कई अनुवाद भी गलत किए गए हैं, ठीक है ना, जिसमें कि पितृ शौक समन्विता, ठीक है। इस तरह का शब्द आता है। हमारे अनुवादक उसको पिता से सम्मान ना प्राप्त पिता से संबंध अच्छा ना मानने वाले बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसका अर्थ होता है पिता से अच्छे दोस्ताना संबंध होना, ठीक है। यानी कि पिता से आपका संबंध अच्छा होगा यदि लग्न का स्वामी 10वें घर में आपका बैठा है, ठीक है, यहाँ का स्वामी, तो पिता से आपके संबंध अच्छे होते हैं और पिता से जीवन पर्यंत सहायता भी प्राप्त होती है। पिता से ही नहीं, सरकार से भी सहायता प्राप्त होती है। अब ये बहुत लोग कहेंगे कि सरकारी नौकरी मिलती है कि नहीं, ये आवश्यक नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए मिल जाएगी आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नौकरी के लिए या क्या करें क्या नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि 10वें भाव का स्वामी या 10वें भाव में लग्नेश हो तो ही ऐसा हो, ठीक है। अगर उच्च के यहाँ पे मंगल और सूर्य हैं तब भी मिल जाता है। यहाँ 1 नंबर हो सूर्य या 10 नंबर में मंगल बैठे हो तो भी सरकारी क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा ही आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि सरकारी नौकरी अगर देखनी है तो फिर उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। विशेष रूप से 10वें भाव का स्वामी किस घर में है और उस घर का स्वामी किस नवांश में है और वो नवांश किस राशि का है, उस राशि के अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कौन सा फील्ड रहेगा जीवन में, कार्य क्षेत्र में। तो ये दूसरी प्रक्रिया हो जाती है। 10वें भाव से सिर्फ नौकरी नहीं दे सकते या लग्न का स्वामी 10वें में बैठा है तो हाँ, ये मोटा मोटा आपको ये पता चल जाता है कि मान लीजिए कि आपके व्यक्तित्व, आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व जो होगा कार्य क्षेत्र में लीन होगा, ठीक है। ऐसे जातक को जो है धन प्राप्ति तो होती ही है, मैंने बताया महाधनी होता है, पिता से सहायता प्राप्त होती है, अच्छे व्यवहार रहते हैं, या सरकार से भी। 10वें भाव सरकार से भी आप देख सकते हैं, सरकार में आपकी अच्छी पहुंच होती है। एक तरह से आप गवर्नमेंट के बहुत ऊंचे पद तक स्वयं भी जाते हो, उच्च पद को प्राप्त करते हो, प्रसिद्धि प्राप्त करते हो। यानी कि
10वें भाव में अगर लग्नेश है तो ऐसे जातक प्रसिद्ध होते हैं, विशेष रूप से राजा के कार्य या राज्यमान या फिर सरकार से जुड़े हुए कामों में या सरकारी पदों पर। ठीक है, सरकारी पद पर आरूढ़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ये काम आपको स्वतः मिलता है, आप उसी के लिए बने हैं, एक तरह से समझ लीजिए। यदि लग्न का स्वामी दशा में बैठा है लेकिन ठीक ठाक हो, हमेशा याद रखिएगा ठीक होना चाहिए, यानी कि आप उस योग्य हो कि नहीं वो आपका कुंडली बता देगा कि आप वो काम करने के लिए पैदा हुए हो कि नहीं। मतलब यदि आपके मान लीजिए कि लग्नेश कोई भी हो, मान लीजिए 11 नंबर लिखा है, यहाँ पे शनि बैठे हैं, ठीक है, या यहाँ 5 नंबर लिखा है सूर्य बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होनी चाहिए कि 11 है तो यहाँ 8, शनि शत्रु राशि में है, सूर्य ठीक है शत्रु राशि तो नहीं कहें, सामान्य राशि है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि शनि शत्रु राशि में भी है लेकिन बली है, अंश बल से इनका नवांश अच्छा है, और ये मंगल जो यहाँ पे है वो अच्छे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप फिर सरकारी उच्च पदों पर प्राप्त आरूढ़ होते हैं कि नहीं। आमतौर पे सरकार में जो होता है उसके 3-4 ग्रह अच्छे होते हैं, मान लीजिए कि एक्सॉल्टेड होंगे, मतलब कि उच्च के होंगे 3-4 ग्रह, या कम से कम 2-3 ग्रह, 2-3 राजयोग, 3 से 4 राजयोग कम से कम होने चाहिए, तब आप सरकार के उच्च पद पे प्राप्त होते हैं। सरकारी मतलब सरकार होते हैं आप या सरकारी नौकरी में होते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। खुद सरकार होना, यहाँ मंगल हो, यहाँ सूर्य हो, यहाँ गुरु हो, यहाँ चंद्रमा हो, अथवा सरकार आप स्वयं बनना चाहते हैं तो शनि का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। शनि आपके यहाँ पे हो, मंगल उच्च के, शनि उच्च के, सूर्य उच्च के, गुरु उच्च के, अब ये ऐसे योग हों तो आप कहिए कि आप मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर हजारों करोड़ों के मालिक हो सकते हैं। इस तरह के योग होते हैं तभी आप ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं, या नॉर्मल से ऊपर उठने के लिए कम से कम 2-3 राजयोग चाहिए आपको, मतलब जीरो से हीरो बनने वाला, चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री तक। यानी कि लग्न में आपके शनि हो, अगर आपका लग्न कुछ भी हो, वृश्चिक हो या 10 नंबर 11 नंबर ही हो, कुछ भी हो, लेकिन शनि लग्न में हो, यानी कि आप कड़ा संघर्ष करने वाले, या शनि दशम में हो, शनि आपके नवम में हो, विशेष रूप से दशम और एकादश में हो, ये जरूरी है कि दशम, एकादश या लग्न में शनि होंगे तो आप पसीना बहा के आगे बढ़ते हो, तो वो जीरो से हीरो बनने वाली कहानी मैं बता रहा हूँ। लग्न में आपके या तो बुध भी कराते हैं, लग्न में कन्या लग्न है और बुध यहाँ बैठे हैं, और फिर शनि यहाँ बैठे हैं, राहु यहाँ है, आप जीरो से हीरो बनने वाले आपका योग बन जाता है। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि आपका लग्न दशम में बैठे हैं तो आप उस पद को प्राप्त कर ही लें, डिपेंड करता है कि और किस तरह के राजयोग या कुछ भी योग हो आपकी कुंडली में, वो डिपेंड करता है। तो लग्नेश का दशम में होना अति उत्तम है, स्त्री सुख प्राप्त होता है ऐसे जातक को, और धन, पुत्र, प्रसिद्धि, नाम, ख्याति, यश, वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई सुख नहीं है जो कि नाम मिलता हुआ दिखे, बस ये है कि लग्न का स्वामी यहाँ नीच के होकर ना बैठ जाए। ठीक है ना, मान लो कि लग्न का स्वामी यहाँ नीच के कैसे होकर बैठेंगे, अब यहाँ पे नीच का होने के लिए मान लीजिए कि कौन सा लग्न आएगा, अब इसको जोड़ घटाना करना पड़ेगा कि लग्न का स्वामी कौन हो तो यहाँ नीच का बने। ठीक है ना, उसके तरह नीच का ना भी हो, लेकिन मान लीजिए कि नीच का है भी तो वो कभी कभी राजयोग में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन अगर वो अस्त है या ग्रह आपका मृत है, वृद्ध है और दुष्ट ग्रहों से देखा जाता है तो आपके फलों में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। लेकिन लग्न का स्वामी ठीक ठाक है, पूरी तरह से हर तरह से सही है, तब तो अच्छा है। अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, ठीक है, लग्नेश होके, लेकिन अगर केतु के साथ बैठे हैं, ठीक है, अब ये जीवन पर्यंत आपको अब कोई और अच्छा योग बन जाए, गुरु अगर बैठ जाए लग्न में या फिर उच्च के हो जाएंगे ये तो, लेकिन गुरु नहीं भी बैठे, गुरु यहाँ बैठ जाए, पंचम से देख रहे हैं आपको लग्न को, किसी भी प्रकार से गुरु की दृष्टि हो लग्न पे आपके, तो आपका शरीर
आपका मन सही रहेगा, लेकिन अंदर से आप बहुत सोचने वाले होंगे। काम करने की इच्छा बहुत होगी आपको, लेकिन सोचेंगे अधिक, काम करेंगे कम, बहुत सी चीज़ें होती हैं। जनरल प्रेडिक्शन जो है मैंने बताया कि ये एक तरह से राजयोग तो है ही है, ठीक है, कि आपके लग्न का स्वामी 10वें भाव में बैठे हैं तो राजयोग बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अच्छा है कुंडली कि बुरा है, वो आपके कुंडली पे डिपेंड करता है। वो राजयोग या वो जो योग बन रहा है वो आपके कुंडली पे कितना वर्क करेगा, आपके जीवन पे कितना वर्क करेगा, वो डिपेंड करता है। जो नॉर्मल चीज़ें हैं, सामान्य फल है, वो तो मिलेगा ही आपको, आधा मिले या पूरा मिले वो डिपेंड करता है कि आपके लग्नेश कैसे हैं, मजबूत हैं, बली हैं या कमज़ोर है, दुर्बल। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम गणेशाय नमः।